हम कब कहेंगे उस कंडीशन को जिस कंडीशन में कि हार्ट अपना ब्लड पंप आउट नहीं कर पाए उसको हम लोग क्या कहेंगे, हार्ट फेलियर कहेंगे। हार्ट अटैक कब कहेंगे, जब ब्लड वेसल्स में थ्रोम्बस बन जाएगा, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। और हार्ट ब्लॉक कब कहेंगे, जब कंडक्शन सिस्टम में गड़बड़ी हो जाएगा। 1 मिनट में, तो एक बार में हार्ट कितना करता है, 70 ml कितना करता है। एक बार जैसे इसे पंप किया ना, हार्ट पुचकेगा तो 70 ml ब्लड निकाल देगा एक बार में। तो एक बार में निकाल दिया 70 ml गुना कितना बार धड़कता है 1 मिनट में, तो 72 बार धड़कता है। तो यहाँ पर गुना करेंगे 72 से, कितना से किए 72 से, और 70 को 72 में गुना करेंगे। किडनी का रेसिडुअल वैल्यूम कितना होता है, तो लेस देन 50 ml, 50 to 60 ml होता है। ठीक, यदि यही पूछे कि हार्ट का, तो 60% लगभग ये नॉर्मल है। कि कोई पेशेंट है डिजॉक्सिन दे रहे हैं तो उसका पोटेशियम मॉनिटर करना जरूरी है। पोटेशियम मॉनिटर नहीं करेंगे तो हाइपोक्लेमिया हो जाएगा, तो अलग से दिक्कत होगा। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग हार्ट डिजीज़ पढ़ने वाले हैं। इस डिजीज़ का नाम है CCF। CCF का फुल फॉर्म होता है कंजस्टिव कार्डियक फेलियर, या फिर इसको हम लोग CHF भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, CHF कंजस्टिव हार्ट फेलियर। इसको हम लोग कहते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर। इसका दूसरा नाम है, इसमें ध्यान दीजिएगा एक चीज़ की, CCF जो है इसमें कंजेनाइटल नहीं होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है। इसके पहले हम लोग वीडियो गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल डिजीज से पढ़ रहे थे, GIT डिजीज, उसमें ट्रेकियो इसोफेजल फिस्टुला को पढ़े थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे पाइलोरिक स्टेनोसिस के बारे में, क्लेफ्ट लिफ्ट और क्लेफ्ट पैलेट के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है क्या नहीं, इसके बारे में हम लोग पूरे अच्छे तरीक़ा से जानेंगे। इसको जानने से पहले हम लोग 2-4 पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं, ताकि आगे चल के उस चीज़ में हम लोग को थोड़ा सा भी डाउट ना हो। और इस पॉइंट से रिलेटेड हमेशा डाउट रहता है, एक डाउट रहता है कि हम लोग का हार्ट फेलियर क्या होता है। क्या चीज़, हार्ट फेलियर। ये हम लोग का जो टॉपिक है क्या है, हार्ट फेलियर। एक होता है हार्ट फेलियर, एक होता है हार्ट अटैक। क्या चीज़ होता है, हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक। और एक होता है हार्ट ब्लॉक। क्या होता है, हार्ट ब्लॉक होता है। ये तीन हम लोग का क्या चीज़ है, एक ही जैसा है, तीनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। देखने में तो लग रहा है कि हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉक, ये तीनों लगता है कि देखने में एक ही है, लेकिन इसमें डिफरेंट है। देखो क्या है, हार्ट फेलियर कहने का मतलब ये है कि हार्ट अपना तरीका से पंप नहीं कर पाएगा। उसको जितना पंप बताएंगे, सारा चीज़ वीडियो में बताएंगे कि कितना पंप करता है, कितना उसमें ब्लड रह जाता है। हार्ट में क्या होगा कि हार्ट पंप नहीं कर पाएगा, जितना उसको करना चाहिए, जितना नॉर्मल होता है उतना पंप नहीं कर पाएगा, उसका पंपिंग फेलियर होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं हार्ट फेलियर। हार्ट अटैक को हम लोग कहते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन या फिर MI तब कहेंगे। इसमें क्या होगा कि पंप फेल होगा, इसमें क्या होगा, पंप फेल होगा, ऐसे समझना। हार्ट में क्या हो जाएगा, पंप फेल होगा। मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन में क्या होता है कि वो उसके जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें ब्लॉकेज देखने के लिए मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाएगा। और हार्ट ब्लॉक क्या होता है कि हार्ट के जो कंडक्शन सिस्टम होता है, 4 कंडक्शन सिस्टम होता है, SA नोड, AB नोड, बंडल ऑफ हिंस और पुरकिंजे फाइबर। तो ये जो इसका कंडक्शन सिस्टम है, हार्ट का कंडक्शन सिस्टम में गड़बड़ी हो जाएगा। सिस्टम में क्या हो जाएगा, गड़बड़ी। मेन रूप से होता है SA नोड में, SA नोड साइनो एट्रियल नोड होता है, इसमें गड़बड़ी हो जाता है। ये तीनों डिफरेंट है। हार्ट फेलियर हम कब कहेंगे, उस कंडीशन को जिस कंडीशन में कि हार्ट अपना ब्लड पंप आउट नहीं कर पाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, हार्ट फेलियर कहेंगे। हार्ट अटैक कब कहेंगे, जब ब्लड वेसल्स में थ्रोम्बस बन जाएगा, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। और हार्ट ब्लॉक कब कहेंगे, जब कंडक्शन सिस्टम में गड़बड़ी हो जाएगा। हम लोग के एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि कंडक्शन सिस्टम में ऑब्जेक्टिव में आया था कि गड़बड़ी होता
होता है तो उस कंडीशन को क्या नाम देते हैं, तो उसको होगा कि हार्ट ब्लॉक हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ट ब्लॉक कहेंगे। ये चीज़ समझ गए। अब हम लोग जानेंगे अपना टॉपिक कि हार्ट फेलियर होता क्या है, कैसे होता है, यदि हो गया तो इसमें क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलेगा, ये सारी चीज़ हम लोग जानेंगे। देखिए हम लोग का एक मान लीजिए कि ये हार्ट है, क्या है ये हार्ट है। यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का ट्राइकस्पिड वाल्व और यहाँ पर होगा हम लोग का बाइकस्पिड वाल्व। यहाँ पर हो गया बाइकस्पिड वाल्व। ठीक, अब देखो क्या होगा हार्ट में कि ये हो गया राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे बड़ा होता है। अब क्या होगा कि या तो हो सकता है कि राइट साइड का हार्ट फेलियर हो या फिर लेफ्ट साइड का। राइट साइड का कहने का मतलब कि ये इस साइड के पूरा फेल हो जाएगा। लेफ्ट साइड कहने का मतलब कि लेफ्ट साइड के पूरा इस साइड के जितना भी है पूरा फेल होगा। तो इसका दो टाइप बन गया, एक तो राइट साइड के बन गया, एक वो लेफ्ट साइड के बन गया। हार्ट फेलियर क्या होता है, तो ये है कि पंप आउट नहीं करेगा। कौन भाग नहीं करेगा? ये ऐसा नहीं होता है कि दोनों साइड के मतलब लेफ्ट और राइट दोनों साइड का पंप आउट नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। या तो राइट साइड के नहीं करेगा, लेफ्ट साइड के तो करेगा, राइट साइड के नहीं करेगा, या तो राइट साइड के करेगा, लेफ्ट साइड के नहीं करेगा। इस चीज़ को लिखो सबसे पहले कि क्या होगा, राइट साइड के क्या होगा यदि करेगा तो लेफ्ट साइड के क्या होगा, नहीं करेगा। या तो ये एक कंडीशन बनेगा या फिर बनेगा कि राइट साइड के नहीं करेगा तो लेफ्ट साइड के करेगा, ये कंडीशन बनेगा। ठीक, ये दो कंडीशन होता है, इसको भी याद रखना क्योंकि दोनों हमेशा एक साथ नहीं होता है। या इसी को हम लोग इसका टाइप्स भी बात कह सकते हैं। यदि इसमें राइट साइड का कर रहा है, लेफ्ट साइड का नहीं कर रहा है, तो इसको कह देंगे लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर है। कौन है? लेफ्ट साइड का क्या है? लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर है, हार्ट फेलियर है, हार्ट फेलियर है। और ये यदि राइट साइड में नहीं हो रहा है तो क्या कहेंगे, राइट साइड के फेलियर है। हार्ट फेलियर किस साइड का है? राइट साइड का है। तो ये इसका दो टाइप्स हो गया। ठीक, हार्ट फेलियर क्या होता है लिखवा देंगे डिफिनेशन भी। हार्ट फेलियर है कि हार्ट पंप नहीं कर रहा है, या तो राइट साइड के नहीं करेगा या फिर लेफ्ट साइड का नहीं करेगा। राइट साइड के नहीं करेगा उसको कह देंगे राइट हार्ट फेलियर, लेफ्ट साइड का नहीं करेगा उसको बोलेंगे लेफ्ट हार्ट फेलियर। ये भी है, एल नहीं है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हो गया। अब देखो यदि राइट साइड का ये कंडीशन देखने के लिए मिले, राइट साइड का कर रहा है, लेफ्ट साइड का नहीं कर रहा है, यदि लेफ्ट साइड का हार्ट, ये वाला देखो, यदि लेफ्ट साइड का हार्ट फेल हो जाए, काम नहीं करेगा, उसमें यदि साइन सिम्टम्स के बात करें तो सारा चीज़ पल्मोनरी सिम्टम देखने के लिए मिलेगा। कैसा? पल्मोनरी सिम्टम। पल्मोनरी सिम्टम कहने का मतलब कि सारा चीज़ लंग्स से रिलेटेड, किससे रिलेटेड मिलेगा देखने के लिए? लंग्स से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलेगा, उसको बोलते हैं पल्मोनरी सिम्टम। ये क्वेश्चन भी आता है कि किस साइड के हार्ट फेलियर में पल्मोनरी सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है, तो वो कहेंगे लेफ्ट साइड के हार्ट फेलियर में पल्मोनरी सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है। वो क्या क्या सिम्टम्स होता है आप लोग को हम बताएंगे। अब है राइट साइड के यदि फेल हो जाए तो इसमें हम लोग को देखने के लिए मिलता है जनरल सिम्टम्स। जनरल मतलब जनरल बॉडी से रिलेटेड, जनरल बॉडी से रिलेटेड, और ज़्यादातर हम लोग के एब्डोमिनल कैविटी, लीवर से, राइट साइड से रिलेटेड देखने के लिए मिलता है। इसको हम लोग बोल देंगे राइट साइड का हार्ट फेलियर। ये चीज़ समझिएगा आप लोग, इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हार्ट फेलियर समझने के लिए नॉर्मल मैकेनिज्म है। यदि हम लोग इस चीज़ को समझ जाएंगे तो इसका डिफिनेशन, इसका क्या साइन एंड सिम्टम्स है वो याद करना हम लोग के लिए बहुत इजी हो जाएगा। इस चीज़ का आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब हम लोग इसका डिफिनेशन लिखेंगे कि हार्ट फेलियर क्या होता है। देखिए हार्ट फेलियर आप लोग को बताए थे कि हार्ट फेल हो जाता है तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डिफिनेशन बनाएंगे कि इट इज़ क्या चीज़, इट इज़ अ डिजीज कंडीशन। ये क्या है? डिजीज कंडीशन है, डिजीज कंडीशन। इट इज़ अ डिजीज कंडीशन।
इन विच, जिसके अंदर क्या हो रहा है, इन विच देयर इज, इट इज अ डिजीज कंडीशन इन विच देयर इज हार्ट इज अनेबल टू पंप आउट, अनेबल टू पंप आउट कहने का मतलब वही कि वो जो उसका फेंकना चाहिए ब्लड वॉल्यूम, जिसको हम लोग कार्डियक आउटपुट या फिर स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं उसको। इट इज़ अ डिजीज कंडीशन इन विच देयर इज हार्ट इज अनेबल टू पंप आउट, क्या चीज़, पंप आउट सफिशिएंट। बताए थे ना कि बॉडी को जितना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, इसीलिए तो हार्ट फेलियर कहना है। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्डियक आउटपुट, क्या चीज़, कार्डियक आउटपुट। और कार्डियक आउटपुट को हम लोग कहेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। ये स्ट्रोक वॉल्यूम होगा तो क्या होगा, विल लीड्स टू, ये क्या चीज़ लीड्स करेगा, कार्डियक आउटपुट या फिर स्ट्रोक वॉल्यूम प्रॉपर तरीका से सफिशिएंट नहीं मिले तो क्या लीड करेगा, विल लीड्स टू अनेबल टू फुलफिल द मेटाबॉलिक नीड ऑफ बॉडी, ये हम लोग का हार्ट फेलियर का डिफिनेशन हो गया। देखिए डिफिनेशन नॉर्मल है, हार्ट फेलियर का क्या डिफिनेशन आपको बताएं कि इट इज़ अ डिजीज कंडीशन। ये हम लोग का जो हार्ट था, ये जो हम लोग का हार्ट है, ये क्या है, ये हम लोग का हो गया राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये पंप आउट अच्छे तरीका से नहीं कर पाएगा, इसी को बोले। तो इसमें क्या है, 2-3 चीज़ को पॉइंट को इसमें पकड़ना है। सबसे पहले कि इट इज अ डिजीज कंडीशन इन विच हार्ट इज अनेबल टू पंप आउट, इस चीज़ को पकड़ लेना है। क्या चीज़ है, हार्ट क्या कर पा रहा है, पंप आउट क्या नहीं कर पा रहा है, क्या, ब्लड, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड, जिसको हम लोग बोलेंगे कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि 1 मिनट में जितना भी ब्लड हार्ट द्वारा पंप होगा, ब्लड हार्ट द्वारा पंप होगा, हार्ट द्वारा क्या चीज़ होगा, पंप होगा, उसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट 1 मिनट में, और एक बार में कितना, एक बार में हार्ट द्वारा जो भी पंप होगा उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। देखो इस चीज़ को पहले समझो, डिफिनेशन आराम से समझ में आएगा। 1 मिनट में, तो एक बार में हार्ट कितना करता है, 70 ml। कितना करता है, एक बार जैसे इसे पंप किया ना, हार्ट पुचकेगा तो 70 ml ब्लड निकाल देगा एक बार में। तो एक बार में निकाल दिया 70 ml, गुना कितना बार धड़कता है 1 मिनट में, तो 72 बार धड़कता है। तो यहाँ पर गुना करेंगे 72 से, कितना से किए, 72 से, और 70 को 72 में गुना करेंगे तो आ जाता है 5040। कितना आएगा, 5040 ml, यानी कि लगभग 5 लीटर, लगभग कितना, 5 लीटर 1 मिनट में हार्ट ब्लड को पंप आउट कर देता है। तो ये हम लोग का 5 लीटर नॉर्मल मैकेनिज्म है, मेरा और आपका 5 लीटर निकल रहा है। लेकिन वे पेशेंट जिसका हार्ट फेलियर हो गया है, ये 5 लीटर ना निकल के 2 लीटर निकलेगा। कितना निकलेगा, 2 लीटर निकलेगा, 3 लीटर निकलेगा, 3 लीटर निकलेगा। तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर क्या कंडीशन है, देखो अपने से भी तुम लोग परिभाषा बना सकते हो। ये हम बता रहे हैं कि परिभाषा बनेगा कैसे, डिफिनेशन इसका। हार्ट फेलियर वो कंडीशन है जिसमें हम लोग का नॉर्मल 5 लीटर क्या है, कार्डियक आउटपुट कहेंगे उसको, या फिर स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या कहेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट
आउटपुट, या तो हार्ट फेलियर उस कंडीशन को कहेंगे, या वो हार्ट फेलियर का डिफिनेशन बनाओगे तो ऐसे लिखना पंप आउट, उसमें एक शब्द लिखना पंप आउट और दूसरा शब्द जोड़ना कार्डियक आउटपुट, या फिर स्ट्रोक वॉल्यूम में गड़बड़ी हो जाएगा और स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा तो बॉडी को जितना ब्लड चाहिए ब्लड नहीं मिल पाएगा, और बॉडी को ब्लड नहीं मिल पाएगा तो जिसका जितना ज़रूरत है काम करने के लिए वो उतना काम नहीं कर पाएगा। जैसे हम लोग का हार्ट का सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है किडनी को, ब्रेन का नहीं होता है, ब्रेन तीसरा नंबर पर आता है, इसको भी याद रखिएगा। हार्ट जितना भी अपना कार्डियक आउटपुट निकालता है उसका 5 लीटर निकालता है ना, उसमें 1.5 लीटर किडनी को जाता है। तो फर्स्ट आता है किडनी, सेकेंड नंबर पर लीवर आता है और थर्ड पर ब्रेन आता है। तो किडनी के चाहिए 1.5 लीटर, और 1.5 लीटर ना जाके यहाँ पर 2 लीटर निकल ये रहा है, तो किडनी के मिलेगा कितने एम से 300 ml मिलेगा, 300 ml मिलेगा। तो किडनी अपन बढ़िया तरीका से काम नहीं कर पाएगा। तो वहीं बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक नीड जो बॉडी का है वो क्या हो जा रहा है, डिस्टर्ब हो जा रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर क्या है, एक कंडीशन है जिसके अंदर हार्ट प्रॉपर तरीका से ब्लड पंप आउट नहीं कर पाता है। ब्लड पंप आउट का हम लोग कह दिए कार्डियक आउटपुट या फिर स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मल इतना होता है, ये नहीं हो पाएगा, इसको बोल दिए हार्ट फेलियर। अब इसका हम लोग जानेंगे कि क्या कारण है। कारण जानने से पहले एक चीज और आप लोग समझ जाइए जो कि हम बताने वाले हैं। हार्ट फेलियर में क्या होता है, देखो हार्ट में हम लोग का 100% ब्लड आया, 100% कहाँ ब्लड आया, हार्ट में आया। कहाँ पर आया, हार्ट में आया। हार्ट में ब्लड कहाँ, मेरे बॉडी से कहाँ आया, 100% आया, जिसमें से क्या होगा 60% क्या हो जाता है, पंप आउट हो जाता है। PUMP पंप, OUT पंप आउट हो जाता है, और 40% कितना, 40% रेसिडुअल रह जाता है, रेसिडुअल वैल्यूम। जैसे लंग्स का रेसिडुअल वैल्यूम होता है, लंग्स का 120 ml होता है, 120 ml लंग्स, 720 ml लंग्स का होता है। उसके बाद हम लोग का किडनी का रेसिडुअल वैल्यूम, किडनी KIDNEY किडनी का लेस देन 50 ml ये है। ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि लंग्स का रेसिडुअल वैल्यूम कितना होता है, 720 ml। किडनी का रेसिडुअल वैल्यूम कितना होता है, तो लेस देन 50 ml, 50 to 60 ml होता है। ठीक, यदि यही पूछे कि हार्ट का तो 60% लगभग ये नॉर्मल है, और ये 60% क्या हो रहा है, पंप आउट हो जा रहा है। अब बीच में हार्ट फेलियर वाला पेशेंट में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या होगा कि हाई जो है ना पंप आउट, ये पंप आउट ना हो कि कितना हो जाएगा, ये रेसिडुअल में बदल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रेसिडुअल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये होगा पंप आउट, ये होगा पंप आउट। अब देखो हार्ट में 60% रह रहा है, मतलब आधा से ज़्यादा ब्लड हार्ट में रह जा रहा है। जितना जानना चाहिए पंप आउट होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। और हार्ट में एक मान लो कि यहाँ पर है, इसमें ब्लड आ रहा है, इसमें ब्लड भर गया, अब जितना पंप होना चाहिए नहीं हुआ, हाथना भरले है, अब फिर आया फिर हुआ, हाथना हमेशा भरले रहेगा, तो हमें गड़बड़ी करेगा कि नहीं करेगा। तो हो सकता है कि इधर गड़बड़ी की वजह से इसमें और बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इस चीज़ में ये चीज़ याद रखिएगा, और इस मैकेनिज्म को हम लोग कहते हैं EF। क्या कहते हैं, EF क्या होता है, तो EF को कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं। इसको याद रखिए क्योंकि ये भी आता है क्वेश्चन कि इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल हार्ट का कितना होना चाहिए, इसको मिटाते हैं नहीं तो इसी में बहुत सारा चीज़ हो जाएगा। देखो नॉर्मल हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन EF नॉर्मल होना चाहिए मोर देन 60%। कितना होना चाहिए, मोर देन 60%। मेरा भी है, आपका भी है, सबका है। हार्ट फेलियर जो होगा पेशेंट, हार्ट फेलियर HF का मतलब हार्ट फेलियर, उन लोग में लेस देन
40 to 30% हो जाता है। कितना हो जाता है? लेस देन 40 to 30% हार्ट फेलियर वाला में क्या हो जाता है? इजेक्शन फ्रैक्शन। मान लो कि क्वेश्चन भी बन गया कि हार्ट फेलियर वाला पेशेंट में कितना इजेक्शन फ्रैक्शन देखने के लिए मिलता है, तो हम लोग कहेंगे 40 to 30% से कम देखने के लिए मिलेगा, उसको हम लोग कहेंगे हार्ट फेलियर। ठीक, अब हम लोग जानेंगे हार्ट फेलियर का कारण, कि इसका क्या कारण है कि ऐसा बड़ा बड़ा कंडीशन देखने के लिए मिल रहा है और हार्ट प्रॉपर तरीका से अपना फंक्शन नहीं कर पा रहे। तो अगला लिखिएगा कॉजेज ऑफ हार्ट फेलियर। यहीं पर लिखिएगा कॉजेज। कॉजेज को हम लोग याद करेंगे एक ट्रिक से। हार्ट फेलियर का जो भी कॉजेज है उसको याद करेंगे ट्रिक से। उसका ट्रिक ही है फेलियर, FAILURE, फेलियर। इसका कारण है हार्ट फेलियर का फेलियर। अब कहेंगे ये कैसा कारण है? तो ऐसा ही कारण है, ये बनाया हुआ है। इससे जितना भी ये फेलियर लिखा हुआ है यही मेन कारण है हार्ट फेलियर का। इस ट्रिक को बनाने से क्या होता है कि हम लोग के आसानी से याद हो जाएगा हार्ट फेलियर का कारण। एफ का मतलब होता है फॉल्टी हार्ट वाल्व। क्या होगा? FOULTY, फॉल्टी। एफ होता है FAULTY, फॉल्टी हार्ट वाल्व। क्या होगा कि हार्ट वाल्व में फॉल्टी हो जाएगा, या तो ट्राई का स्पीड में हो, बाई का स्पीड में हो, या फिर और कौन कौन वाल्व होता है? तो पल्मोनरी वाल्व होता है और आयोटिक वाल्व होता है। यदि उस वाल्व में गड़बड़ी देखने के लिए मिलेगा उसको बोलते हैं एफ फॉल्टी हार्ट वाल्व। ये का मतलब होता है एरिथमिया। क्या होगा? एरिथमियाज में आता है आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। अब ये आर्ट्रियल फिब्रिलेशन क्या होता है? आप लोग को जब हम ईसीजी बताएंगे उस वीडियो में बहुत अच्छा तरीका से बताएंगे कि आर्ट्रियल फिब्रिलेशन क्या होता है। अभी हम लोग को ये चीज़ नहीं पढ़ना है कि ये क्या होता है, बस हम लोग को इसका कॉजेज याद करना है कि इसमें कैसे होता है। फेलियर, एफ का मतलब 40 हार्ट वाल्व हो गया, ए का मतलब हो गया एरिथमियाज, आई का मतलब होता है इन्फ्रैक्शन। क्या होगा? इन्फ्रैक्शन और इन्फ्रैक्शन का मतलब मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। एल का मतलब होता है लिनिएज क्या है? तो ये कंजेनाइटल है, कंजेनाइटल एनोमली है, इसको हम लोग बोल देंगे लिनिएज। यू का मतलब होता है अनकंट्रोल हाइपरटेंशन, डबल एल है, अनकंट्रोल एसटीएन का मतलब हाइपरटेंशन, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन। आर का मतलब होता है रिक्रिएशन का मतलब कि होगा कि बहुत ज़्यादा कोकेन ड्रग एब्यूज जो होता है उन्हीं में भी होता है कोकेन यूजर, COCAIN, कोकेन यूजर्स में होता है, यूजेज में। ई का मतलब होता है इवेडर क्या है भैया? तो ये एक टाइप का वायरसेस इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। ये हम लोग को हो गया हार्ट फेलियर का कारण, जो कि इसका ट्रिक है फेलियर। एफ का मतलब हो गया फॉल्टी हार्ट वाल्व, ए का मतलब एरिथमिया जिसमें आ जाएगा आर्ट्रियल फिब्रिलेशन, आई का मतलब इन्फ्रेक्शन यानी कि मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, एल का मतलब होता है लिनियस जो कि कंजेनाइटल एनोमली है, यू का मतलब होता है अनकंट्रोल हाइपरटेंशन, यू से क्या होगा अनकंट्रोल हाइपरटेंशन, एसटीएन मतलब हाइपरटेंशन, आर का मतलब रिक्रिएशन मतलब कि जो भी कोकेन यूजर्स है ड्रग वाला उस सब में भी हार्ट फेलियर देखने के मिलेगा, और ई का मतलब इडेवर जो कि वायरस से भी हो सकता है। ये हो गया हम लोग का कारण। अब आप लोग को वहाँ पर हम पहले जो वीडियो अभी बना रहे थे उसमें बताए थे इसका टाइप्स, तो इसका दो टाइप्स होता है। यदि राइट साइड होगा तो उसको बोलेंगे राइट साइडेड हार्ट फेलियर, लेफ्ट साइड होगा तो उसको बोलते हैं लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। तब इसका टाइप्स लिखिएगा कि किस टाइप का है।
तो टाइप्स में लिखिएगा, यहीं पर आप लोग को लिखवा देते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि हम मिटा भी दे तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। राइट साइडेड हार्ट फेलियर, ये को लिखिएगा राइट साइडेड और इधर दे दीजिएगा लेफ्ट साइडेड। राइट साइडेड में क्या होगा, डिफिनेशन लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, हम लिखेंगे बोर्ड पर नहीं। राइट साइडेड हार्ट फेलियर में क्या होता है कि इन दिस डिजीज कंडीशन देयर इज राइट साइड ऑफ हार्ट इज अनेबल टू पंप आउट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड। राइट साइड नहीं करेगा, यही सेम चीज हो जाएगा लेफ्ट साइड के लिए कि लेफ्ट साइड का हार्ट सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड नहीं पंप करेगा, उसको बोल देंगे लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। ये नॉर्मल है, लेकिन यहाँ से ये चीज़ हमको लिखना है कि यदि पेशेंट के राइट साइड का हार्ट फेलियर हो रहा है तो क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलेगा, क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलेगा, और लेफ्ट साइड में होगा तो क्या देखने के लिए मिलेगा। तो फिर से उसका भी ट्रिक बताएंगे आप लोग को, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो इसको मिटाएंगे। देखिए अब राइट साइड जो हार्ट फेलियर है उसका ट्रिक लिखिएगा इसका स्वेलिंग से। क्या चीज़ ले, SESWELLING, ये क्या है स्वेलिंग। स्वेलिंग मतलब हिंदी क्या होता है, स्वेलिंग के सूजन। स्वेलिंग का हिंदी क्या होता है, सूजन। सूजन मतलब कहीं पर बॉडी अंग सूज जाए, फूल जाए, उसको बोलते हैं स्वेलिंग। और ठीक यही होता है राइट साइड हार्ट फेलियर में, इसीलिए ट्रिक बना है। किस लिए बना है, इसीलिए राइट साइडेड हार्ट फेलियर में क्या होता है कि बॉडी फूल जाएगा, सूज जाएगा। एस का मतलब देखो क्या होगा, एस का मतलब होगा स्वेलिंग। क्या होगा, एस का मतलब स्वेलिंग होगा। स्वेलिंग कहाँ कहाँ होगा, तो लेग में होगा, लेग में होगा, हैंड में होगा, हाथ में होगा, और होगा लीवर में। कहाँ होगा, लीवर में। और लीवर में जो स्वेलिंग होता है उसको बोलते हैं हिपैटोमेगेली। हिपैटोमेगली का मतलब होता है कि इनलार्जमेंट ऑफ लीवर साइज एंड शेप। लीवर का नॉर्मल साइज एंड शेप से इनलार्ज हो जाना, उसको बोलते हैं हिपैटोमेगली। डब्लू का मतलब होगा वेट गेन। वेट गेन क्यों हो रहा है, तो पानी भर रहा है, स्वेलिंग होगा तो क्या होगा, वेट गेन होगा। ई है, ई का मतलब हम लोग का देखने के लिए मिलेगा, ई का मतलब हम लोग SWE। ई का मतलब, ई अभी छोड़िए, ई आप लोग को भुला रहे हैं, बता देंगे। एल का मतलब होगा लार्ज नेक वेन, जिसको हम लोग बोलते हैं जुगुलर वेन हाइपरटेंशन, या फिर जुगुलर वेन प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ये लिखिएगा JVP, जुगुलर वेन हाइपरटेंशन क्या हो जाएगा, देखने के लिए मिलेगा। और ये एक जो दूसरा सेकंड एल है, इसमें पेशेंट को लेथार्जी देखने के लिए मिलेगा। लेथार्जी, एल का मतलब क्या देखने के लिए मिलेगा, लेथार्जी। आई का मतलब हम लोग का हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, सॉरी इरेगुलर हार्ट रेट। IHR का मतलब हार्ट रेट देखने के लिए मिलेगा। एन का मतलब होगा नेजिंग कफ, नॉक्चूरिया कहने का मतलब कि नाइट टाइम में यूरिन होगा। कब यूरिन होगा, नाइट टाइम में क्या होता है, यूरिन होता है, उसको बोलते हैं नॉक्चूरिया। और जी का मतलब होता है हम लोग का, जी का मतलब हो जाता है गिर्थ मतलब एब्डोमिनल गिर्थ, एब्डोमिनल गिर्थ। एब्डोमिनल गिर्थ कहने का मतलब कि एब्डोमेन हम लोग का फूल जाता है, उसको बोलते हैं एब्डोमिनल गिर्थ। एस का मतलब होगा स्वेलिंग, डब्ल्यू का मतलब वेट गेन, और ई का मतलब अभी हमको ध्यान में नहीं आ रहा है, आप लोग को बता देंगे। एल का मतलब लार्ज वेन, किसका वेन, नेक का वेन। लार्ज वेन मतलब उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, वेन का साइज नहीं बढ़ेगा, वेन का प्रेशर बढ़ जाएगा, उसको हम लोग बोल देंगे जुगुलर वेन प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और एल का मतलब होता है लेथार्जी, इस यानी कि राइट साइडेड हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में ये सभी साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है। एल का मतलब लेथार्जी, इरेगुलर हार्ट रेट, नॉक्चूरिया नाइट टाइम में होगा, और क्या होगा, एब्डोमिनल गिर्थ यानी कि हम लोग का जो एब्डोमन है क्या देखने के लिए मिलेगा,
फुला हुआ देखने के लिए मिलेगा, उसको बोल देंगे एब्डोमिनल गिर्द। ये हो गया राइट साइड के। ई आप लोग छोड़िए, ई हम आप लोग को लिखवाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। अब हम लोग जानेंगे लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर का क्या ट्रिक है। तो लेफ्ट साइडेड का लिखिएगा DROWING, ड्रोइंग। ये ड्राइंग क्या होता है, तो हम लोग जो भी ड्राइंग करते हैं उसी को लिखेंगे ड्राइंग से। और जो बताए थे आप लोग को, जो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होता है, वो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर पल्मोनरी सिम्टम्स दिखाता है। तो इधर अब लिखिएगा आप लोग लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर का साइन एंड सिम्टम्स। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर क्या दिखाएगा, पल्मोनरी सिम्टम्स। तो डी का मतलब क्या होगा हम लोग का, डिस्निया। डिस्निया, डी का मतलब डिस्निया। एक है आर, आर का मतलब होता है रेल्स। रेल्स, रेल्स में होता है क्रेकल साउंड। लंग्स का कैसा साउंड सुनाई देगा, क्रेकल, SOUND साउंड। ओ ओ DROWING। देखो ड्राइंग, डी का मतलब हो गया डिस्निया, आर का मतलब हो गया रेल्स, रेल्स का मतलब हो गया लंग्स साउंड, और इसमें जो डब्लू है, डब्लू का मतलब होगा वीकनेस। वीकनेस क्या होगा, वीकनेस। मेन यही होता है, ये दो मेन है, डिस्निया और लंग्स साउंड वाला, ठीक। वीकनेस, देखो राइट साइडेड हार्ट फेलियर में क्या होता है कि इरेगुलर होता है। इरेगुलर क्या होगा, हार्ट रेट होगा। और जो लेफ्ट साइड है उसमें होगा इंक्रीज, क्या होगा, इंक्रीज होगा हार्ट रेट। और ये क्वेश्चन आता है कि लेफ्ट साइडेड पेशेंट में क्या होता है, तो इंक्रीज होगा हार्ट रेट। उसमें क्या हो रहा था कि नोक्चुरियल हो रहा था, उसमें क्या होता है, नोक्चुरियल होता है। लेकिन इसमें नेजिंग कफ होता है, क्या होगा, नेजिंग कफ होगा, नेजिंग कफ्स होगा, ठीक। और उसके बाद जी, जी का मतलब इसमें होता है, उसमें गेनिंग गिर्थ था ना, तो इसमें होगा कि वेट गेन होगा, गेट गेनिंग वेट। इसमें एक ओ छूट रहा है और इसमें ई छूट रहा है, आप लोग को लास्ट तक हम बता देंगे। देखो हम लोग राइट साइडेड हार्ट फेलियर पढ़ रहे हैं, उसमें राइट साइड हार्ट फेलियर का ट्रिक याद किए हैं, स्वेलिंग। एस का मतलब हो गया स्वेलिंग। स्वेलिंग कहाँ पर होगा, लेग में होगा, हैंड में होगा और लीवर में होगा। लीवर में होगा उसको हम बोल देंगे हिपेटोमेगेली। डब्लू का मतलब होता है वेट गेन, वेट, डब्लू का मतलब वेट गेन होता है पेशेंट में। उसके बाद एल, एल का मतलब होगा लार्ज नेक वेन। और जो लार्ज नेक वेन का मतलब कि जो नेक वेन है, हम लोग का नेक वेन का नाम है जुगुलर वेन। इस जुगुलर वेन का क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जुगुलर वेन हाइपरटेंशन, या फिर जुगुलर वेन का प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एल का मतलब लेथार्जी, आई का मतलब इरेगुलर हार्ट रेट, एन का मतलब नोक्चुरिया। नोक्चुरिया कहने का मतलब कि ड्यूरिंग नाइट टाइम पेशेंट का क्या होगा, यूरिनेशन हो जाएगा, उसको बोल देंगे नोक्चुरिया। जी का मतलब गिर्थ, एब्डोमिनल गिर्थ देखने के लिए मिलेगा। पेट में स्वेलिंग होगा लीवर में, तो पेट फूला हुआ देखने के लिए मिलेगा राइट साइडेड। लेफ्ट साइड को याद करिए ड्राइंग से। डी का मतलब डिस्निया, आर का मतलब रेल्स, डब्ल्यू का मतलब वीकनेस होगा, आई का मतलब इंक्रीज होगा हार्ट रेट, एन का मतलब नेजिंग कफ होगा पेशेंट में, COUGH नेजिंग कफ, जी का मतलब गेनिंग वेट, वेट दोनों गेन करता है हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में। ये हम लोग का हो गया साइन एंड सिम्टम्स। अब हम लोग जानेंगे हार्ट फेलियर पेशेंट का किस तरह से डायग्नोसिस किया जाता है और किस तरह से मैनेजमेंट किया जाता है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब हम लोग जानेंगे हार्ट फेलियर का डायग्नोसिस किस तरह से किया जाता है। तो लिखिएगा अब इसका डायग्नोसिस, साइन सिम्टम्स जान गए हम लोग, और अब इसका जानेंगे डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में सबसे पहले पेशेंट का हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री, उसके बाद करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन। हार्ट फेलियर वाला पेशेंट में मेन जो होता है इसका, ये होता है ड्रोपलर स्टडी, ड्रोपलर स्टडी, स्टडी। ड्रोपलर स्टडी को हम लोग कहते हैं 2D इको। इको आप लोग सुने होंगे, 2D इको। 2D इको में क्या होता है, हार्ट के हम लोग देखते हैं शेप, साइज,
इसमें क्या देते हैं, हार्ट के शेप देखेंगे, साइज देखेंगे, और वहाँ पर आप लोग को बताए थे पहले भी कुछ देर पहले ईएफ के बारे में, इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन भी हम लोग देखते हैं इको में, और इस पेशेंट में क्या देखने के लिए मिलेगा, लेस देन 30, मान लो 30% से कम देखने के लिए मिलेगा हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में। इसको याद रखना है, नॉर्मल 60 या फिर 70 से ज़्यादा होता है। ड्रोपलर स्टडी कर दिए। ड्रोपलर स्टडी के बाद हम लोग एक ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट उसमें देखने के लिए मिलता है बीएनपी। बीएनपी होता है बीटा नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड बीटा नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। ये हम लोग का कैसे मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन में पढ़े रहते हैं, उसमें पढ़े थे कि मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन में क्या होता है, जो कार्डियक बायोमार्कर है वो बढ़ता है, देखने के लिए मिलता है। 4 बार कार्डियक बायोमार्कर होता है वो इंक्रीज मिलता है। ठीक उसी प्रकार से यदि हार्ट फेलियर वाला पेशेंट होगा उसका हम लोग ब्लड टेस्ट करेंगे तो उसमें एएनपी और बीएनपी मिलता है। एएनपी होता है, यहाँ पर बीटा था तो वहाँ पर अल्फा हो जाएगा, अल्फा नाइट्रिक यूरेटिक पेप्टाइड होता है, और वहाँ पर बीएनपी होता है। ये मेन नहीं, ये मेन है। ये हो गया हम लोग का डायग्नोसिस। ठीक, डायग्नोसिस मेन ये है, और ये कन्फर्मेटिव भी है। ड्रोपलर स्टडी तो वहीं करते हैं। आप जानते हैं इसका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाएगा, तो यहाँ पर लिखिएगा हार्ट फेलियर का मैनेजमेंट में इसका ड्रग ऑफ चॉइस होता है डिजॉक्सिन इसका क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है। ड्रग ऑफ चॉइस कहने का मतलब कि इस पेशेंट में हम लोग डिजॉक्सिन देते हैं। अब डिजॉक्सिन क्या करेगा कि इंक्रीज करेगा, क्या चीज़ इंक्रीज करेगा, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी। अब ये कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट कहने का मतलब सिकुड़ना। हार्ट पंप आउट नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि सिकुड़िए नहीं रहा है, तो उसको सिकुड़ाएगा, उसमें मदद करेगा, इंक्रीज करेगा कार्डियक आउटपुट। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करेगा। उसके बाद क्या करेगा, इंक्रीज करेगा स्ट्रोक वॉल्यूम। ये फंक्शन है डिजॉक्सिन का, लिखना भैया। उसके बाद इंक्रीज करेगा यूरिनेशन, यूरिन को भी क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, जिससे बॉडी में जितना भी एडिमा स्वेलिंग रहेगा वो सभी चीज़ नहीं रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा डायग्नोसिस का, क्योंकि ड्रग के बारे में बहुत सारी चीज़ जानकारी देना है। तो इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि ये जो डिजॉक्सिन है इसका जान गए हम लोग कि काम ही कैसे करता है। ठीक, अब हम लोग जानेंगे कि ये जो डिजॉक्सिन है, डिजॉक्सिन इसका साइड इफेक्ट क्या होता है। साइड इफेक्ट इसका होता है, एक करेगा ये ब्रेडिकार्डिया। क्या करेगा, ब्रेडिकार्डिया करेगा। ब्रेडिकार्डिया कहने का मतलब कि यदि एडल्ट में हार्ट रेट लेस देन 60 हो जाए, एडल्ट के बाद आता है चिल्ड्रन में लेस देन 20 हो जाए, उसके बाद आता है इन्फेंट में लेस देन 90 बीट पर मिनट। इसको याद रखना, ही मजाक नहीं, क्वेश्चन आया हुआ है कि यदि हम किसी पेशेंट को डिजॉक्सिन दे रहे हैं और कोई इन्फेंट है, उसमें कब कहेंगे, उसका क्या क्राइटेरिया है ब्रेडिकार्डिया का, तो उसमें कहेंगे 90 से कम होगा, चिल्ड्रन में कहेंगे 70 से कम होगा, एडल्ट में कहेंगे 60 से कम होगा। ये कराएगा ब्रेडिकार्डिया। और एक और चीज़ कराता है, वो कराता है हाइपोकैलेमिया का मतलब होता है कि पोटेशियम लेवल लेस देन 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाए।
ये है क्या चीज़, हाइपोकैलेमिया। तो देखो क्या होगा कि कोई पेशेंट है, डिजॉक्सिन दे रहे हैं तो उसका पोटेशियम मॉनिटर करना जरूरी है। पोटेशियम मॉनिटर नहीं करेंगे तो हाइपोकैलेमिया हो जाएगा, तो अलग से दिक्कत होगा। अब कहेंगे कि मान लो कि पोटेशियम ज़्यादा चढ़ा दिए कि कभी होइबे नहीं करेगा, मतलब कि नॉर्मल पोटेशियम होता है 3.5 से 5.1। कहेंगे कि पेशेंट में हमें जो आखिर तो डिजॉक्सिन करा रहा है ना, यूरिन आउटपुट करेगा तो यूरिन में क्या निकलेगा, इसका पोटेशियम भी निकलेगा। तो ये भी तो हम दिमाग लगा सकते हैं कि मान लो कि यहाँ पर तो पोटेशियम निकलबे कर रहा है, हमको पता है, तो क्यों ना एक बार ज़्यादा पोटेशियम दे दे, यानी कि पोटेशियम का लेवल बढ़ा के हाथना से कह के 6 कर दे। तो नहीं, देखो इसमें और चीज़ है कि हाइपोकैलेमिया क्या करेगा, डिजॉक्सिन का टॉक्सिटी कराएगा। साथ ही साथ यदि कोई पेशेंट में हाइपरकैलेमिया हो रहा है तब पर भी डिजॉक्सिन टॉक्सिटी होगा। तो डिजॉक्सिन टॉक्सिटी में यानी कोई पेशेंट को डिजॉक्सिन दे रहे हैं तो उसका मेन नर्स का प्रायोरिटी होगा पोटेशियम लेवल को नॉर्मल रेंज में रखना। यदि नहीं रखोगे तो उसका क्या होगा, डिजॉक्सिन का टॉक्सिटी होगा। अब हम लोग जानते हैं कि डिजॉक्सिन का टॉक्सिटी क्या होता है। देखो नॉर्मल डिजॉक्सिन जो होता है, डिजॉक्सिन का ब्लड लेवल जो होता है, ब्लड लेवल वो होता है हम लोग का 0.5 to 2.0 Ng/dl। Ng का मतलब होता है नैनोग्राम पर dl, Ng का मतलब नैनोग्राम पर dl, नैनोग्राम मतलब 10 के पावर 9 होता है, फिजिक्स में हम लोग पढ़े हैं। Ng/dl यानी कि 0.5 से 2.0 Ng/dl, ये क्या है, डिजॉक्सिन का ब्लड लेवल है, ब्लड लेवल। और इससे ज़्यादा यानी कि मोर देन 2.0 Ng/dl हो जाए तो डिजॉक्सिन क्या हो जाएगा, टॉक्सिसिटी हो जाएगा, TOXICITY, टॉक्सिसिटी हो जाएगा। अब ये देखो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो जाएगा तो उस पेशेंट में अब दूसरा साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन एक आता है कि डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी वाले पेशेंट में क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलेगा, तो मिलेगा एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग। ये अर्ली है, क्वेश्चन ये नहीं आता है कि एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग। क्वेश्चन ये आता है कि इस पेशेंट में येलो कलर दिखेगा, येलो कलर दिखेगा, येलो विजन होगा, येलो विजन लिखिए, येलो विजन। और ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, आप लोग को हम स्क्रीनशॉट भी डाल देंगे कि डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी पेशेंट वालों को येलो विजन दिखेगा, मतलब वो जितना भी अपने सराउंडिंग में दिखेगा उसको क्या दिखाई देगा, येलो विजन दिखाई देगा, उसको बोलते हैं डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। ये हम लोग का टोटल हो गया हार्ट फेलियर के बारे में। एक बार हम लोग शॉर्ट टाइम के लिए रिवाइज करते हैं। उससे पहले आप लोग को 2 चीज़ें बताते हैं कि जब हम आप लोग को बता रहे थे राइट साइड हार्ट फेलियर और लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, उसका जान रहे थे हम लोग क्या चीज़, साइन एंड सिम्टम, जिसमें 2 चीज़ छोड़े थे। राइट साइड वाले में हम छोड़ दिए थे ई और लेफ्ट साइड में छोड़ दिए थे ओ। तो ई का मतलब लिखिएगा एडिमा होगा, पेशेंट में क्या होगा, ई का मतलब एडिमा होगा। और वो किस तरह का एडिमा होगा, तो पिटिंग एडिमा होगा, किस तरह का, पिटिंग एडिमा। और ये ओ का मतलब होता है ऑर्थोपिनिया, ऑर्थोपिनिया क्या होता है, तो लाइंग पोजीशन में, लाइंग पोजीशन में क्या होगा, पेशेंट को ब्रीथिंग में पोजीशन में ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होगा, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोपिनिया। वो ये चीज़ 2 को ऐड कर लीजिएगा वहाँ पर। राइट साइडेड हार्ट फेलियर के साइन एंड सिम्टम्स में ई छोड़े थे, ई का मतलब होता है एडिमा, पिटिंग एडिमा होगा। वो छोड़े थे लेफ्ट साइड में, ओ का मतलब होगा ऑर्थोपिनिया, यानी कि लाइंग पोजीशन में पेशेंट सोया हुआ फिर भी ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रहा है, उसको बोलते हैं ऑर्थोपिनिया। आइए हम लोग एक बार रिवीजन करते हैं हार्ट फेलियर क्या होता है। हार्ट फेलियर वो कंडीशन है जिसमें हार्ट प्रॉपर मात्रा में बॉडी को जितना चाहिए, 2 क्राइटेरिया, या तो बॉडी को जितना चाहिए उतना पंप आउट नहीं कर पा रहा है, या फिर हार्ट को जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहे। हार्ट को नॉर्मल कितना करना चाहिए, तो ये भी क्वेश्चन आएगा ना कि हार्ट को कितना करना चाहिए, हम कब कहेंगे हार्ट फेलियर। तो इसके लिए EF बताए थे, इजेक्शन फ्रैक्शन मोर देन 60% करना ही चाहिए। यदि लेस देन 30% कर रहा है तो उसको हम लोग 100% कहेंगे कि इसमें हार्ट फेलियर होता है। यदि कोई हार्ट फेलियर वाला पेशेंट आ रहा है, उसका
2D इको देखेंगे डायग्नोसिस में, इको बताए थे ना ड्रोपलर स्टडी, वहाँ पर डॉक्टर लिखेगा तो वहाँ पर लिखता है EF उसका देखिएगा या तो देखने के लिए मिलेगा लेस देन 30, लेस देन 25, लेस देन 20, ये सारी चीज़ देखने के लिए मिलता है। तो ये हो गया हार्ट फेलियर। अब हार्ट फेलियर का हम लोग जाने थे कि क्या कारण है, तो हार्ट फेलियर का ट्रिक बताएं आप लोग को, फेलियर सही, और उसका जाने हम लोग टाइप्स। हार्ट फेलियर का 2 टाइप्स होता है, राइट साइड हार्ट फेलियर, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। राइट साइड का हार्ट फेल हो जाएगा, पंप आउट नहीं करेगा, उसको बोलते हैं राइट साइड हार्ट फेलियर। लेफ्ट साइड का हार्ट पंप आउट नहीं करेगा, उसको बोलेंगे लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर। इसलिए क्वेश्चन आता है कि कौन सा हार्ट फेलियर में किस तरह का साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है। तो हम इसका ट्रिक बताएं आप लोग को कि यदि राइट साइड में देखने के लिए मिलेगा तो उसको बोलेंगे स्वेलिंग, और लेफ्ट साइड में देखने के लिए मिलेगा तो उसको बोलेंगे ड्रोइंग। राइट साइड में स्वेलिंग, इसका मतलब स्वेलिंग हैंड में, लेग में होगा, लिवर में होगा। और लिवर वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि हिपेटोमेगली किस साइड के हार्ट फेलियर में देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ से क्वेश्चन लेफ्ट साइड जो है इसलिए आया था डिस्निया, और वो जो बताए थे डी, और उसके बाद आर बताए थे ना रेल्स, यानी कि क्रेकल साउंड, वहाँ से आता है। लेफ्ट साइड जो हार्ट फेलियर होता है उसमें पल्मोनरी सिम्टम्स, यानी कि लेफ्ट साइड वाले हार्ट फेलियर में जितना भी पेशेंट रहेगा उसमें पल्मोनरी यानी कि लंग्स ले ही सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है। ये होगा साइन एंड सिम्टम्स। इसका डायग्नोसिस में मेन होता है ड्रोपलर स्टडी 2D इको, जिसमें हम लोग हार्ट का सेफ साइड, बॉल का सेफ साइड जानते हैं, उसके बाद जानते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है, इसलिए पता चल जाता है कि पेशेंट में हार्ट फेलियर है या फिर नहीं है। उसके बाद ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट में BNP, बीटा नाइट्रीयूरेटिक पेप्टाइड, उसका हम लोग डायग्नोसिस करते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट, इसके मैनेजमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन डिजॉक्सिन से रिलेटेड बनते हैं, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। डिजॉक्सिन का फंक्शन क्या है, तो 4 फंक्शन याद रखिएगा। सबसे पहले इसका जानेंगे, डिजॉक्सिन जो होता है हार्ट फेलियर का ड्रग ऑफ चॉइस है। यदि कोई पेशेंट का हार्ट फेलियर हो गया तो उसमें हम लोग डिजॉक्सिन देते हैं। डिजॉक्सिन 4 काम करता है, इंक्रीज करेगा कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी, मतलब कार्डियक के फंक्शन को बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा कार्डियक आउटपुट, इंक्रीज करेगा कार्डियक स्ट्रोक वॉल्यूम, इंक्रीज करेगा यूरिन को। यूरिन के इंक्रीज करने से क्या होगा, पहला तो होगा कि एडिमा कम हो जाएगा, दूसरा क्या होगा कि यदि यूरिन ज़्यादा निकलेगा तो उसके साथ बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट भी निकलेंगे। लेकिन इस डिजॉक्सिन को, ये जो ड्रग है, इसको बाकी कोई इलेक्ट्रोलाइट से मतलब नहीं है, इसको मतलब है पोटेशियम से। पोटेशियम कम होगा तो ये अपना टॉक्सिसिटी दिखाएगा। तो यदि डिजॉक्सिन अपना टॉक्सिसिटी दिखाएगा तो उसमें साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलेगा डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का, जिसमें येलो विजन जो होता है, येलो विजन, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है, तो कहेंगे येलो विजन। डिजॉक्सिन साइड इफेक्ट से आता है कि ब्रेडिकार्डिया का क्राइटेरिया क्या है, एडल्ट में, चिल्ड्रन में, इन्फेंट में। ब्रेडिकार्डिया यदि एडल्ट में होगा तो कहेंगे लेस देन 60 बीट पर मिनट, चिल्ड्रन में होगा तो 70 बीट पर मिनट, इन्फेंट में होगा तो 90 बीट पर मिनट। उसके बाद नॉर्मल डिजॉक्सिन सीरम लेवल कितना होता है, तो 0.5 to 2.0 Ng/dl, यानी कि नैनोग्राम पर DL। ये हो गया हम लोग का टोटल CCF, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, या फिर इसी को कहते हैं कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के बारे में। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करें, और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को शेयर कीजिएगा ताकि आप लोग के लिए हम हमेशा ऐसे ही नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।